टीचर्स डे पे नया टीचर्स के ऊपर लिख दिया, क्लास में क्लास के बच्चों के ऊपर लिख दिया। तो तो लोगों ये को सब पसंद चीजें आते थे, मतलब कीड़ा था। तो वो अंदर से कहीं ना कहीं मतलब लगता था कि लोगों को पसंद आ रहा, तो कहीं ना कहीं और मतलब इस चीज में आगे कुछ किया जाए। बस क्या था कि मैं क्या नहीं कर रहा था, 2014 की बात है, 2014-15 जब मैं डिप्लोमा कर रहा था। हम्म, मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा था खुद को, हम्म, बस खुद मैं को। खुद तक रख रहा था, लिखता था, पन्ने भरता था, डायरी भरता था मेरे पास। मुझे खुद नहीं पता कितने पन्ने भरे हुए रखे हुए हैं, मैंने आज तक रखी हुई है। एक एक मेरी पहली रैप से लेके आज तक हर चीज मेरे पास लिखी बिल्कुल लिख रखी हुई के है। रखे हैं। Uh-huh. Don't you think that I can see you anxious? तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केंटू किले आले कसरत का है। स्वागत करते हैं आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं, जिसके अंदर एक बिल्कुल ही अलग जर्नी होने वाली है। तो ये जर्नी है रैपिंग से रिलेटेड। तो रैपिंग की दुनिया में एक बिल्कुल ही अलग मुकाम हर कोई हासिल कर चुका है, तो उसमें से ही एक ऐसे सितारे हमारे बीच में आने वाले हैं आज, तो जिनका नाम है स्लोवेज, जिनको लोग श्लोक के नाम से भी जानते हैं। तो स्वागत करते हैं आज हमारे इस पॉडकास्ट में। ये स्वागत करते हैं आज हमारे बीच में स्लोवेज जी का। हेलो स्लोवेज जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया 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 भाई। तो कैसी चल रही है लाइफ अभी? बस चल रही है सब यार। अच्छा, तो अभी क्या बोलते हैं, ये अभी जो आपका स्लोवेज जो नाम है, अगर बात करें कि नाम की, तो ये नाम आपका कैसे पड़ा स्लोवेज? स्लोविस नाम के पीछे एक बहुत ही मतलब गहरा कारण है। अच्छा। मतलब एक जो आर्टिस्ट होता है ना, कलाकार, हम्म, हर आर्टिस्ट का होता है कि उसे एक नाम चाहिए होता है, बिल्कुल। स्टेज नेम। अब काफी लोग होते हैं जो अपना जो रियल नेम होता है हम्म, उसी को आगे लेके चले जाते हैं। हम्म, बाकी काफी लोग कुछ चाहते हैं कि थोड़ा यूनिकनेस आए, थोड़ा वो अलग दिखे, उसके लिए कुछ अलग अलग नाम भी रख लेते हैं। राइट। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री में रैपर्स हैं जिन्होंने अपने सब नामकरण किए हैं अच्छा। बाद में। हाँ। तो इसी तरह मेरा भी था, जब मैंने रैप शुरू किया कि मुझे भी कुछ थोड़ा अलग नाम चाहिए। हम्म, लेकिन मेरा था कि मैं अपने उसमें अपना जो मेरा रियल नेम है वो भी इंक्लूडेड रखूं, वो उससे अच्छा। जुड़ा रहे। फिर दूसरी चीज, मेरे पिताजी, जो मेरे पापा जी, वो अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। तो मुझे ये चाहिए था कि मैं उनका नाम भी अपने साथ लेके चलूँ साथ में। मतलब हर बच्चे को होता है कि यार हम्म, बाप का नाम चौड़ ऊंचा करें, छाती बिल्कुल चौड़ी करें। बिल्कुल। तो वो चीज़ था, मैंने कहा चलो हाँ। साथ नहीं है लेकिन मैं उनका नाम हमेशा अपने साथ लेके चलूंगा। तो जैसा कि मेरा नाम श्लोक भी है और मेरे पिताजी का नाम विजय, तो मैंने श्लोक से श्लो निकाल लिया, अच्छा। विजय से विजय निकाल लिया, अच्छा, और वो बन गया श्लोविक। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। भाई आज के टाइम पे देखा जाता है कि लोग अपने माँ बाप तक को मतलब पूछते नहीं है, घर से निकाल देते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें। तो आपने जो अभी ये सोचा है ना, ये मतलब बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो अभी अगर बात करें कि जो आपका इस टाइम पे मतलब वहां तक का जो सफर था, जैसे हम आपको या फिर जितनी भी हमारी ऑडियंस है, जो मतलब वैसे तो सारी ऑडियंस आपको जानती है, ठीक है, आपको देखे मतलब सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे ही जो स्लोवेज जी हैं, इनको भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अभी इनको देख रहे हैं वो लोग समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वही हम इनसे, स्लोवेज जी से पूछते हैं कि जो आपका हसल 2.0 का जो सफर रहा है अभी तक, उससे पहले आपकी जर्नी कैसे थी और उसके बाद क्या चेंजेस हुए लाइफ में? तो हसल से पहले की जो मेरी जर्नी थी, उस टाइम पे मैं हसल ही कर रहा था। अच्छा। हसल के बाद की जो मेरी जर्नी है हम्म। उसमें भी मैं हसल ही कर रहा हूँ। राइट। बस फर्क थोड़ा पड़ा है कि पहले मेरे पास जनता कम थी, हम्म। बट हसल के बाद जनता थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन जब जनता बढ़ती है हम्म। तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो उसका एक प्रेशर होता है, उसका एक बोझ होता है, दबाव जिम्मेदारियां भी होता बढ़ है। जाती हैं, ऑडियंस हमारी का भी। जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ऑडियंस को हम उसके हिसाब से काम भी दें। हम्म। तो वो चीज़ है कि असल में मैं थोड़ा कुछ थे मेरे साथ, अनफॉर्चुनेटली मैं आगे नहीं जा पाया था, एलिमिनेट हो गया था। अच्छा। तो कोई नहीं, जब जो चीज़ होनी होती है उससे हम नहीं रोक सकते, जो चीज़ होनी होगी वो होगी। तो हर चीज़ का एक सही समय आता है। सही बात। तो शायद मेरा सही समय उस टाइम था नहीं। हम्म। लेकिन उससे पहले क्या था कि स्ट्रगल जो था वो थोड़ा ज़्यादा था हम्म। एक कलाकार के लिए। जब उसे कोई मंच मिलता है तो बिल्कुल। उससे पहले डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा मुश्किल होती है बहुत चीज़ें। मुश्किल होती है। लेकिन जब आप किसी एक अच्छे मंच पे आते हैं, आने के बाद भले ही आप थोड़ा कम आए हो लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। हम्म। तो वो चीज़ है कि थोड़ा मेरे पास जो
जनता थी वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। जिम्मेदारियां और अब ये जिम्मेदारी मेरी भी है कि मुझे उस पर खरा भी उतरना है, तो उसके लिए भी काम कर रहा हूँ मैं। बाकी हसल पहले भी चल रहा था, हसल अब भी चल रहा है। तो मतलब आपने जो अपना रैपिंग वाला करियर स्टार्ट किया है वो कब से स्टार्ट किया? मेरा जो असल में जो मैं लिखने का मुझे शौक बचपन से था, ऐसा वैसे ज्यादातर सभी लोग बोलते हैं, तो लेकिन मैं उसके ब्याह कब से मतलब माइंड में कब से आया कि यार मैं तो देखो मतलब हर 4th किसी के क्लास में था। हर किसी के स्टार्टिंग में मतलब पहले तो एक स्कूलिंग वाली लाइफ रहती है। हाँ जैसे स्कूलिंग में हम लोग भी बेंच शेयर कर चुके हैं। हाँ तो वही चीज तो है। मतलब उसमें आपका उस टाइम पे या फिर उसके बाद ये सब चीजें माइंड में आई, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई थी? अब वही चीज है, ये जब माफिया मुंडीर जब भाई हाँ। हनी पाजी के गाने आए थे, अच्छा। 12th क्लास में था मैं उस टाइम। हाँ। हम क्या थे कि हम एनएसएस में था, तो लिखने का शौक तो मुझे पहले से था, जैसे बिल्कुल। बताया मैं 4th 5th पोइट्री लिखता था सिर्फ, या शायरी लिखता था, मतलब बचपन से ही वो पीड़ा था। लिखने का था। हाँ। तो हम एनएसएस का एक हमारा कैंप गया हुआ था, साफ सफाई अभियान चल रहा था, तो उसमें एक हमारे स्कूल का ही उधर राजेंद्र इंटर कॉलेज से मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई की है। तो एक लड़का था, बादल नाम था उसका, बादल सिंह, एनएसएस में, जानते होगे तुम भी। हाँ। तो उसने वो हनी सिंह का कोई रैप गाया वहाँ पे, थोड़ा बैठा देते हैं ना कि टाइम पास करो, मनोरंजन करो अपना। तो उसने वहाँ पे रैप किया था। अब मैंने उससे पहले रैप नहीं सुना था, अब मैंने सुना, मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या कर रहा है, मैंने कहा अजीब सा, मैंने कहा गाने वाने तो होते हैं, ये क्या कर रहा है। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा देखा, फिर मतलब होता ना कि एक कीड़ा सा जगह कि यार वो क्या सुनाया था उसने, मैंने वो मतलब वो गाना, थोड़ा सा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि भाई ये तो मैंने यार वो कोई अलग चीज है। तो मैंने वो गाना सर्च किया। गाना सर्च करने के बाद फिर ट्यूशन जाने लगा। मेरे साथ मेरा फ्रेंड हुआ करता था क्या, वो अभी भी है, हाँ। रिंकुश, वो और मैं साथ में ही ट्यूशन जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही मैंने उसको झूठ बोला कि यार मैंने एक मतलब वो मैंने बोला उससे कि हनी सिंह का नया रैप आया है, तूने सुना क्या। उसने बोला कौन सा, मैंने तो नहीं सुना। तो मैंने खुद एक रैप लिखा था, मैंने वो सुनाया उसको। अच्छा, ये हनी सिंह का रैप है। मैंने कहा हनी सिंह का नया गाना आया है, तो उसका ये रैप है। हाँ। उसे सुना, उसको अच्छा लगा, कह रहा भाई बढ़िया है, बट फिर वो बोला यार गाना तो नहीं मिल रहा मुझे। तो मैंने उसको बाद में बता दिया था मैंने लिखा है। वही मैंने कहा है। लेकिन वो होता है कि स्टार्टिंग में लगता है यार क्या मतलब कौन सा गाना था वो? वो मेरा बहुत, कुछ लाइनें हो जाए उसकी, मतलब दो दो चार। यार उस टाइम पे वो पहला रैप था मेरा, और बहुत ही मतलब देखो basic पहली था। चीज ना, मतलब आप जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, मतलब वो चीज तो मतलब बिल्कुल हीरा ही समझ लीजिए इस चीज को। याद तो मुझे आज भी है, बट अभी मैं जिस लीग में हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट जोन की है। तो पहला जो मेरा रैप था उसकी कुछ लाइन्स थी कि लव क्या है एक धोखा, एक हाँ। आता जाता हवा का झोंका, प्यार करोगे तुम लड़की से बदले में मांगेगी खोखा। वो तो इस टाइप से वो कुछ था। और उस टाइम इतना ऐसा पता भी नहीं था, पहली पहली बार रैप लिखा था। और फिर हनी बाजी का गाना सुना था, तो हमें लगा कि यार ये जो रैप बनते हैं वो प्यार मोहब्बत और इन्हीं चीजों में बनते हैं। उस टाइम जैसे गाने सुन रहे थे, तो मैंने भी उसी टाइप का लिख दिया था। तो वहां से मेरी ये जर्नी जो थी लिखने की स्टार्ट हुई। बट फिर उसके बाद स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज कंप्लीट किया, 12th में मेरे फादर साहब गुजर गए थे, पिताजी की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा आया कि मतलब कुछ चीज़ से थोड़ा बाहर आ गया और पढ़ाई वगैरह पे करने लगे फोकस। फिर डिप्लोमा किया मैंने, डिप्लोमा कर रहा था। तो डिप्लोमा में बस इतना सीन था कि उस बीच भी मैं फ्रेशर पार्टी होती थी, फेयरवेल पार्टीज होती थी, वहाँ पे परफॉर्म करता था और पसंद आते थे सबको। और वहाँ पे नए नए टीचर्स डे आ रहा है, टीचर्स डे पे नया टीचर्स के ऊपर लिख दिया, क्लास के बच्चों के ऊपर लिख दिया। तो ये सब चीजें मतलब कीड़ा था। तो वो अंदर से कहीं ना कहीं मतलब लगता था कि लोगों को पसंद आ रहा, तो कहीं ना कहीं और मतलब इस चीज में आगे कुछ किया जाए। बस क्या था कि मैं क्या नहीं कर रहा था, 2014 की बात है, 2014-15 जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा था खुद को। बस मैं खुद तक रख रहा था, लिखता था, पन्ने भरता था, डायरी भरता था मेरे पास। मुझे खुद नहीं पता कितने पन्ने भरे हुए रखे हुए हैं, मैंने आज तक रखी हुई है। एक एक मेरी पहली रैप से लेके आज तक हर चीज मेरे पास लिखी रखी हुई है। तो वो चीज था कि मैं खुद को एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, ना मैं ज्यादा रिसर्च कर रहा था इस चीज को लेके, और ना खुद पे काम कर रहा था। मतलब अभी उस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही थी, उस टाइम पे आप अपने आप को पहचान तो रहे थे, बट कहीं ना कहीं उस चीज को लेके ये नहीं सोचे थे कि ये मेरा करियर भी बन सकता है। हाँ वही चीज कि बस वही था कि यार लिखने का मन तो होता ही है, लिखना तो है ही, कीड़ा है, बोले लिख लो किसी भी चीज पे। तो मैंने उस टाइम कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ा, हर टॉपिक को उठा के लिख दिया।
फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। अब साल आया 2018। 2018 ये वाली में बात कब की थी? ये तो उसी कॉलेज टाइम की चल 16, रही थी। 17 कॉलेज वाली। हाँ 2014 15 16 17 में मैंने कंप्लीट किया, फिर मेरी जॉब भी लग गई। हम्म। अब मैं जॉब के साथ साथ होता है यार कुछ तो करो। बहुत सारी चीज चलती रहती है हाँ। दिमाग में कि ये करना है वो क्योंकि करना है, बहुत एक सारी आपका चीजें थी कि career यार भी है। घर का भी देखना है, ये भी है। वो तो मैंने कहा यार अब मुझे भी हो गया था, मैं थोड़ा देखने लगा था, मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। हम्म, उस टाइम पे यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा चल रहे थे, मैंने कहा यार मैं भी यूट्यूब पे चैनल बनाता हूँ। उस टाइम भी एक ये मोटिव नहीं था कि मुझे प्रॉपर एक रैपर बनना मतलब है एक या ऐसी मुझे इसी हाँ। मतलब आर्टिस्ट लाइन में जाना है। हम्म, बस वो था कि यार मैं यूट्यूब पे चैनल बनाता हूँ, मैं गाना डालता हूँ। हम्म, तो मैंने यूट्यूब पे अपना पहला रैप डाला, वो हाँ, ऐसे ही अपना इंट्रो टाइप का बना के डाल दिया। और उसमें मैंने ना कोई बीट यूज की ना कुछ, बस फोन उठाया ऐसे बनाया। वीडियो बनाई लेटर लेटर बिस्तर पे लाल साहब की तरह, हाँ। और बना के वो 1 मिनट की क्लिप मैंने डाल दी। हम्म, और होता है कि नया नया यूट्यूब चैनल बना, सबको शेयर कर दिया 1 बाय 1 कि भाई मेरा चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब करना है। कन्वर्सेशन में जा जाकर सबको बताओ था कि भाई मेरा नया हाँ। चैनल बनाया मैंने, हाँ। सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो है इसको देखो। और उस पे 2-3 दिन में 1000 व्यूज आ गए, तो खुशी अच्छा। हुई। उस टाइम पर नया नया था, हम्म, सब्सक्राइबर्स भी आने लगे। ऐसी महीने भर में 400-500 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे। तो वहां से शुरुआत हुई मेरे यूट्यूब कि अब चैनल मैं की। मतलब इस चीज पे और आगे बढ़ा। मेरी इसकी कि हाँ मैं वीडियो डालने लगा। हम्म, फिर पहली वीडियो मैंने ऐसी डाली थी, दूसरी भी ऐसी डाल दी, तीसरी भी ऐसी डाल दी। फिर एक फ्रेंड है अविनाश, अविनाश सागर, वो भी अविनाश सागर। बचपन से साथ है, आज भी साथ है। हाँ उसने बहुत सपोर्ट किया भाई, मतलब शुरू मतलब जो स्नोविज है ना, हाँ, उसकी बैकबोन है वो। वो बंदा मतलब Literally। बहुत अच्छा है। उसने हर चीज है ना, फिर उसके साथ मिलके मैंने उसको बताया, मैंने कहा मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो है सही बात है, मुझसे कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज अविनाश मुझे सागर देख रहा है ना, देख लियो। अभी है भाई को। मेरे तो दोस्त से भी। वो चीज़ थी कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। हम्म, मैं दिमाग से तो खैर तेज था, लेकिन कभी कंप्यूटर वगैरह चलाया नहीं, तो भाई पता क्या होगा। हम्म, घर में चीज़ें थी नहीं, घर में सुविधा होती है तो बच्चे खुद ही चलाना सीख जाते सही हैं। बात है। तो वो चीज़ थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। बोले रैप बनाना है, लेकिन मुझे म्यूजिक का समझ में नहीं आ रहा क्या करें। किस तरीके से हाँ, स्टार्ट किया? फिर यूट्यूब पे वीडियो देखी हम्म, कि ऐसे ऐसे फ्री फॉर प्रॉफिट या नॉन कॉपीराइट बीट्स होती हैं या कॉपीराइट वाली भी होती हैं। अब हम तो खुश हो गए जी हमें म्यूजिक मिल गया फ्री में यूट्यूब से। वरना हमारे दिमाग में तो यही थी, मैं स्टूडियो गया, स्टूडियो वाले चूतिया बना रहे हैं कि 30,000 में गाना बनेगा। हुआ भाई मेरे साथ, बहुत सारी फेस की हैं चीजें कि 30,000 में गाना बनेगा, 20,000 में गाना बनेगा। अब भाई बैठ जाए हम, हाँ, भाई हमारी तो बट रही है भाई, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे लगा क्या जाए। यार। 10-12 हजार रुपये कमाने वाला लड़का 30,000 कहाँ से रुपये मतलब? लेके आएगा, वो भी एक गाने के लिए। हाँ, तो वो चीजें थी, उसने फिर मिलके हमने चीजें ढूंढी, बीट्स बनाई। फिर कंप्यूटर में ऑर्डर सिटी करके एक एप्लीकेशन आता था, उसने वो डाला। अब उस पर क्या होता था, वो लीड वाली वो आती थी। हाँ। आजकल तो ब्लूटूथ अब तो बहुत बहुत सारी अलग-अलग। चीजें आ गई। तो हम क्या करते थे, उसमें लगाया 1 टेक, कानों में लगाया, उसके साथ बीट चलाई, और उसके साथ टप 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 पट पट गाना शुरू कर दिया, 1 टेक में रिकॉर्ड किया। हाँ, और उसको बस हमने बीट पर सिंक कर दिया कि वो ऑफ बीट लगा है, हमें लगा गाना मिक्स मास्टर हो गया। हम खुश, हमने कहा भाई गाना हो गया, पहला गाना डालते हैं। ऐसे करके हमने पहला गाना डाल दिया। फिर धीरे धीरे कैसा रहा उसका 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 एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले गाने का? पहले गाने का जो हमने म्यूजिक के साथ डाला था सही था, वो भी थोड़ा इसी चीज से रिलेटेड था, धोखा वोखा। अच्छा याद है, हमारे गाने का नाम था याद है, अच्छा। जो मैंने डाला था। नहीं पहला मिक्स नहीं किया था, वो हमने क्या किया था, मैंने फोन रखा सामने, उस पे टेबल पे फोन सेट किया, एडजस्ट किया, उसके बराबर में मैंने दूसरा फोन रखा, उसमें बीट प्ले की, और बीट के साथ सामने खुद बैठ के वीडियो बनाई मैंने। अच्छा इसके वो डाली थी मैंने, उसका रेस्पॉन्स भी अच्छा लगा, पसंद आया। तो दिल टूटा तो सभी को पसंद आया, सबके दिल टूटे होंगे। सही बात है। तो वो चीज था। फिर उसके बाद मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, ये तो क्योंकि हमने उसे ईयरफोन में सुना, तो मुझे नॉर्मल रिकॉर्डेड है, ऐसी एक साइड बीट बज रही है, एक साइड में देखो वो साउंड तो करेगा नहीं तो प्रॉपर। उस टाइम पे वो वाली प्रॉब्लम आई होगी कि मतलब अनमैचिंग वाली, या फिर हमारी वॉइस मैच नहीं हो रही है, वो सब वाली तो चीजें भी। चलो एक बार को हो रहा था, क्योंकि मैं लाइव गा रहा हूँ, बीट के साथ सिंक प्रॉपर हो रहा है। लेकिन क्या चीज थी कि अब मैं उसको सुन रहा हूँ ईयरफोन से, तो मैंने कहा यार इसमें यार ना तो बेस आ रहा ना कुछ आ रहा। मैंने कहा यार कैसे करें, फिर उसके बारे में थोड़ी चीजें सर्च की। फिर मुझे एक भाई थे तरुण ऑफिशियल करके, T7 लाइफ स्टाइल से उनका यूट्यूब चैनल था, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, काइन मास्टर से गाना मिक्स मास्टर कैसे करें इस टाइप से।
तो मैंने काइन मास्टर ऐप लिया, उनकी वीडियो देखी, उससे मैंने एक गाना अपना देवभूमि करके एक गाना था, अच्छा वो मैंने जैसे जैसे उन्होंने बताया तो उसको फॉलो करके मैंने गाना किया और वो थोड़ा अच्छा साउंड कर। अच्छा। मैंने कहा चलो ये आ गई होगा, हम तो फोन से ही कर लेंगे बिग स्मॉल थिंग। हाँ। तो ये चीज हुई फिर, लेकिन धीरे धीरे उस चीज से फिर आगे बढ़े। मतलब ये कि वो छोटी छोटी चीजें हुई वो कि छोटी पहले मैं बिना म्यूजिक के मैंने बना के डाली। हाँ। तो यहाँ पे जो एक बात आ रही वो आ रही शुरुआत की। मैंने शुरुआत शुरुआत की राइट। बिना बीट के किया, फिर मैं बीट ऐसे ही फोन के साथ रख के किया, फिर मैंने वीडियो देखी, फिर फोन से ही मैंने मिक्स मास्टर किया। फिर धीरे धीरे एक बंदा काशीपुर के कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से काशीपुर से एक बंदा है शख्स माइंड, निखिल नाम है वैसे उसका रियल, वो मेरे टच में आया। उसने मुझसे बताया कि मेरा यहाँ पे ऐसे होम स्टूडियो है, तो आप रिकॉर्डिंग के लिए आ सकते हो। अच्छा वो बंदा, वहाँ से भी वो बंदा मतलब सडनली कांटेक्ट में आया था। हाँ, वो भी उस टाइम पे सीख रहा था मिक्सिंग मास्टरिंग, बट एटलीस्ट ये था कि मैं जो फोन से चीजें कर रहा था उससे थोड़ा सा तो मैं थोड़ा सा हेल्प मिली उससे। उससे थोड़ा सा तो मैं ऊपर की बिल्कुल। क्वालिटी पे जाऊँ। तो वो चीज हुआ, उसके साथ भी गया, फिर काफी टाइम तक उसी के साथ चलता रहा और धीरे 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 ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर ये हसल आ गया। हसल के बाद इसमें पार्टिसिपेट तो हसल के बारे में पता कैसे चला, मतलब आपको कैसे पता चला कि मतलब मेरे को इसमें अप्लाई करना चाहिए, या फिर क्या मतलब प्रोसेस क्या रहा? अब रैपर है तो इन चीजों पर नजर रखेंगे हाँ। कि, और वो भी हसल जैसा शो जिसका फर्स्ट सीजन इतना धमाकेदार रहा, क्या क्या प्रॉब्लम था इतने से इसमें? आर्टिस्ट आए उससे निकल गए। किसी की बात करें अगर हम, प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं आई, बस हसल के बारे में मुझे पता चला कि वूट ऐप पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी वीडियो डालनी है। मैंने वीडियो सबमिट किया था, उसके कुछ टाइम बाद फिर कॉल वगैरह आया, जो उनका प्रोसेस होता है जेन्युइन, उसके थ्रू उन्होंने कुछ टॉपिक्स वगैरह मुझे दिए, उन टॉपिक्स पे मैंने उनको लिख कर भेजा। तो यही सब चीज़ थी। प्रोसेस के बाद फिर दिल्ली ऑडिशन के लिए मेरे पास कॉल आया कि आपका दिल्ली ऑडिशन है, इतनी तारीख को आना है। दिल्ली ऑडिशन दिया मैंने, वहाँ काफ़ी लोग आए हुए थे, बट ऑडिशन देने के बाद मैं थोड़ा था कॉन्फिडेंट कि यहाँ हो जाए, तो हो गया था। फिर मुंबई ऑडिशन के लिए कॉल आया। मुंबई में पता चला कि हम सेलेक्ट हो गए आगे के लिए। अच्छा। तो फिर टॉप 20 लोगों को, मतलब टॉप 20 में ऑलमोस्ट नंबर आ गया था। पता चल गया था। फिर तो टीम पे जो हुआ, कितने कंटेस्टेंट आए थे उस टाइम पे, मतलब जिन्होंने अप्लाई तो बहुत लोगों ने किया होगा, तो मतलब अप्लाई कितने आए थे? मोटा मोटा जो थोड़ा सुनने में आया था वो ऐसा था कि 12-13 हजार के अप्रोक्स जो रैपर्स, 12-13 हजार में से आप टॉप 20 निकल रहे हो, तो मतलब इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हो सकती है। वो है, बस मेहनत कर रहे हैं अभी आगे और करना ही है, समझ रहे हो। अभी और क्या क्या सोचा कहना है? अभी और क्या सोचा है मतलब इसके बाद? सोचा कुछ नहीं भाई, देखो बस मैं अपनी साइड से अपना काम करते जा रहा हूँ। अभी रिसेंट में एल्बम ड्रॉप कर रहा हूँ मैं। अच्छा। एल्बम का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, अच्छा, जिसमें मैंने गीता के जो 18 चैप्टर्स हैं उनको रैप में कन्वर्ट किया है। क्या बात है। तो उसमें बेसिकली मैंने उसमें क्या किया है कि मैंने जो गीता में जो लिखा है ना, उसको मैंने चेंज नहीं किया, मैंने जो उसमें है अपने as it शब्द is। नहीं जोड़े, मैंने उसका सिर्फ ट्रांसलेशन किया है। तो उसमें ट्रांसलेट संस्कृत से हिंदी में, और हिंदी को इस तरीके से थोड़ा रैप में। अब देखो कुछ चीज़ तो चेंज हो जाती हैं, अगर आपको राइम बैठानी है, राइम करानी है। अब मैं ये चीज़ भी नहीं कर सकता कि खाली जो श्लोक है उसका जो अर्थ है सीधे सीधे बिल्कुल लिख दूँ, तो वो ट्रैक तो नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन बाकी मैंने पूरी कोशिश यही की है कि जो उसमें लिखा है एज इट इज उसको वैसा ही रखूँ। तो वो एल्बम में ड्रॉप कर रहा हूँ, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में भी आ सके। जिसके 9 चैप्टर्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और 10th चैप्टर जल्दी, आज कितनी तारीख है, 13, 16 तारीख को मैं डालने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे ये वाला जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने एक धोखे के जो वाला रैपर था, मतलब एक धोखे टाइप में जो स्टार्ट किया था, धोखे वाले था ना वो, जो अभी बताया था आपने कि गर्ल्स ये वो उस टाइप से, तो वहां से एक अध्यात्म वाली लाइन कैसे चूज किया आपने? वही चीज है ना, उस टाइम पर क्या था कि स्टार्टिंग थी, मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना कैसे था। इंटरेस्ट कैसे आया उस साइड में? हाँ वही चीज, तो बात है 2020 की, लॉकडाउन की। जिस टाइम पर मुझे टाइम मिला, लॉकडाउन लगा, सब घर बैठ गए, काम धंधे बंद, तो मुझे टाइम मिला खुद को जानने का, खुद से बात करने का, और खुद के लिए कुछ सोचने। तो उस बीच मैंने थोड़ा खुद पे ध्यान दिया। मैंने कहा यार ये मैं उस टाइम तक इतना ज़्यादा नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा कि हाँ मैं बहुत अच्छे अच्छे गाने निकाल रहा हूँ, या प्रॉपर ये चीज़ें कर रहा हूँ, या प्रॉपर हिप हॉप ही कर रहा हूँ। जॉब करता था मैं, एक नॉर्मल सी लाइफ जैसी होती है, अभी भी नॉर्मल ही है वैसे। तो वो सब चल रहा था।
तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ें ना थोड़ी और बढ़िया करने का मुझे चांस मिला। एक कंपटीशन था, ऑनलाइन रैप कंपटीशन था, बन्नो चैलेंज करके। अच्छा। हाँ, उस पे इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने अपनी एंट्री डाली थी। तो उसमें क्या हुआ था कि सेलेक्ट मतलब हुआ ही नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं यार शायद किसी ने मतलब होता है यार, आप मतलब हाँ, कंपटीशन में कहीं ना पार्टिसिपेट कहीं करते हो तो हाँ, कहीं ना कहीं अंदर कहीं ना कहीं रहता अंदर है से कि डेडिकेशन यार रहती है। मैं अभी आऊँ लिस्ट में कहीं, तो मैं मतलब एग्जिस्ट करूँ। हाँ। तो वो चीज़ थी, मैं वहाँ पे कहीं आया नहीं, तो मैंने सीधा भाई मैसेज डाला जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। सिकविट नाम था भाई का, अच्छा। अभी टच में है प्रॉपर। मैंने भाई को मैसेज डाला, मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं जो सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे मेरे क्या क्या मेरी वीक पॉइंट्स रहे, पॉइंट्स क्या है ताकि किन किन वजह से मैं मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाया, मुझको बस वो जाननी है। उन्होंने बोला भाई फ्लो वगैरह बढ़िया था, बस हमको लिरिक्स वीक लगी। हाँ मैंने कहा ठीक है भाई, लिरिक्स भी काम करते विश्राम हैं। करते हैं। तो वही चीज़ था। अब मैंने देखा भाई, मैंने कहा लिरिक्स कैसे कैसे होते हैं भाई, कैसे कैसे मतलब रैपर्स होते हैं, लिरिकल होते हैं, वही स्टोरी टेलिंग है कैसे। मैंने कहा यार स्टोरी टेलिंग भी कर लेता हूँ, कर तो सब लेता हूँ, लेकिन मैं फिर इसको अच्छे से क्यों नहीं कर रहा। पहले मेरा क्या था कि मैं नॉर्मल चीजें कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए, बिल्कुल। है ना। तो वो अभी हम अपने हिसाब से काम कर रहे थे एक्चुअली तो देखा मैंने है। कहा यार मैं चूज कर रहा हूँ यार, मुझे क्या करना है, तुम सबके हिसाब से क्यों चलूं। बिल्कुल। भाई मैं दे रहा हूँ, जिसको सुनना होगा वो सुनेंगे, जिनको नहीं सुनना होगा, देखो हर टाइप की हर पब्लिक टाइप की होती है। पब्लिक होती है, राइट। ठीक है, किसी को कॉमर्शियल पसंद है हो तो किसी को डिवोशनल भी पसंद है। हो सबका अपना अपना जोन है, सबका अपने अपने म्यूजिक टेस्ट है। राइट। तो वो चीज़ है, तो मैंने कहा भाई मैं अपने हिसाब से करूँगा चीज़ें अब से। तो उसके बाद फिर एक दूसरा कंपटीशन आया, उसके बाद जस्ट दूसरा कंपटीशन आया, वो कंपटीशन में मैं जीत गया। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ अब मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ खुद पे। एक्चुअल में जो हमें मतलब खुद को पसंद आ रहा है वो चीजें और को पसंद आ रही फिर मैं ऐसी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन आए कुछ काफ़ी, मैंने पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट काफ़ी कंपटीशन मैंने इस टाइम पे जीते। है। अच्छा। तो थोड़ा एक अलग ही मतलब मुझे लगा कि मुझे से हाँ थोड़ा मैं सही जा रहा हूँ, तो बस इसी तरीके से खुद पर काम ही करना है। राइट। फिर एक सुल्तान ऑफिशियल भाई हैं, उनका कंपटीशन था एक, उन्होंने मेरे 16 पास 2 करके ऑर्गेनाइज कराया था, वो थोड़े अच्छे लेवल पे हुआ था। तो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सही कर रखे थे, कर रखा था उन्होंने। तो उसमें मैं आया था सेकंड। उसके बाद उसमें सेकंड वाले के लिए कोई प्राइस नहीं था। मैंने कहा मुझे प्राइस चाहिए, भाई अब तो सेकंड वाला में प्राइज नहीं है तो मुझे मैंने कहा फर्स्ट मुझे आना। प्राइस चाहिए। तो उनका आया, तीसरा सीजन आया। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बात थी सेकंड वाले के लिए प्राइस नहीं है। मैंने कहा फर्स्ट आना ही है, ससुरा कैसे भी। तो उसमें वो कंपटीशन में मैं जीत गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे माइक वगैरह भेजा था, लेकिन उस बार उन्होंने सेकंड वाले को भी प्राइस दे दिया। तो वो तो खैर कोई नहीं। फिर भाई ऐसी ऑनलाइन कंपटीशन के करते करते, खुद पर काम करते करते, हसल वगैरह के ऑडिशन देके हसल के मंच तक पहुंचे। बाकी भी आपके सामने बैठे ही हैं, हसल चल ही रहा है। बिल्कुल। तो अभी जैसे हासिल 3.0 भी आ रहा है, तो उसमें सोचा है कुछ अप्लाई करने के लिए? हसल 3 पॉइंट मतलब हसल 03 बोल रहे हैं, तो उसका तो मैंने खैर अभी कुछ नहीं सोचा है। बाकी अगर सब कुछ अच्छा रहा, ऊपर वाले की कृपा रही, तो हो सकता है जल्दी आप दोबारा टीवी पर देखें और मुझे ही मौका मिले बिल्कुल। दोबारा सबके सामने आने का। बस उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल, हमारी जनता बिल्कुल बेताब है ये सब देखने के लिए। और दोबारा से वो जो आपने जो एंट्री की थी और वो जो हमारे कल्चर को जो लेके आए हैं आप लोगों के सामने, एक्चुअल में क्या है, रैपर्स जहां तक मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं पे मतलब उनको देख के ऐसा लगता है इससे कहीं पे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं चीजों से रिलेटेड, है ना, मतलब रैपिंग से रिलेटेड। तो आप जो चीज लेके आए हो ना वो बिल्कुल हटके है, जो हमारा अध्यात्म से रिलेटेड चीजें हैं, जो हमारी जैसे आपने बताया कि गीता के चैप्टर्स जो आप लेके आए हो, तो मतलब बिल्कुल हटके चीज है जो लोगों को बहुत ज्यादा ऑलरेडी पसंद आ रही है। तो जो आपने वहां पे हसल 2.0 में, हसल 2 में जो आपने यूज किया है, तो उसके दो चार लाइनें हो जाए थोड़ी, जो उसके मतलब है एक्चुअल में मतलब बहुत से लोगों को उसके मतलब समझ में नहीं आए, या मैं सही बोल रहा हूँ? देखो, हुक तो काफी सिंपल है, मुझे नहीं लगता उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है कि उम्र मेरी 26 अनुभव जैसे 52। बिल्कुल। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हाँ कि मेरी 26 की उम्र है, अनुभव मेरा एक्सपीरियंस लेवल है, बिल्कुल। वो चीज़ है। तो वह मेरी 26 अनुभव जैसे 52, ये छंद मेरे तांडव, मैं लेखक जैसे रावण। रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम लिखा था, बिल्कुल। तो वो मैं बोल रहा हूँ ये छंद मेरे तांडव जो मेरे राइटिंग है उसको मैंने तांडव से तांडव कंपेयर से किया है, compare। और मैं खुद को रावण से कंपेयर करता हूँ।
वो चीज लिखाई के मामले में। और ज्ञावन ये सोच के उम्र पे करते बात नहीं। तो ज्ञावन ये सोच के, ज्ञावन बोलते हैं जो प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट जो ठीक है। मतलब गाय वगैरह लाइक से- आपने गाय वगैरह की हाँ, सोचा हो, हाँ, तो क्या होता है ज्ञावन ये सोच के, ज्ञावन जब गाय होती है तो क्या होती है, मोटा पेट हो जाता है हाँ। ना। तो ज्ञावन ये सोच के मतलब एक मोटी बुद्धि। और मोटी बुद्धि मैं वहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ, ज्ञावन ये सोच के उम्र पे करते बात। बहुत डीप वर्ड्स लेके आए हो आप। उम्र पे करते बात मेरी, लाइक कब होता है ना यार 26-27 साल के हो गए हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या कमाया है। तो वो उनके लिए एक लाइन थी कि ज्ञावन ये सोच के उम्र पे करते बात मेरी, मर्दानी कलम ये लिख दूं फिर से सन 57। ये रेफरेंस था झांसी वाली रानी, वो लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी क्योंकि 1857 में लड़ाई हुई थी। तो वो था कि मर्दानी कलम ये लिख दूं फिर से सन 57। यहाँ पे 1857 बहुत बढ़िया, तो खाली 4 लाइनें, बाकी पूरा अगर सुनाने आया तो लिटरली इस चीज बहुत के लिए सारी- मैं सीरियसली मतलब दिल से मैं ताली बजा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये चीज जब इंटरनेट पे वायरल हुई थी ना, तो इस पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। अभी तो 3 मिलियन के हाँ, और ज्यादा मतलब डेली मतलब जा ही रहे हैं। तो इसको लिखने में आपको कितना टाइम लगा था? भाई लिखने का क्या होता है ना, मेरा ही नहीं हर आर्टिस्ट का होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत वो मेहनत इतने लगती है। वो कई बार ऐसा होता है कि वो इतने कंफर्ट जोन में होता है कि वो 25 से 30 मिनट में ऐसी चीज लिख देता है कि जो इतनी डीप होती है कि उसे सालों तक याद रखा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो 2 दिन तक लिखने की कोशिश कर रहा है बट वो वैसा नहीं लिख पा रहा, बढ़िया नहीं लिख पा रहा। तो इसको लिखने का क्या था, जो ये बुक की जो 4 लाइन सुनाई ये मेरी लिखी हुई थी पहले की। ऐसी कई बार होता है मेरे दिमाग में चीजें आती हैं, मैं लिख देता हूँ, कॉपी में लिख दी बट फिर मैं भूल जाता हूँ। लेकिन अचानक से कॉपी उठाई तो बाद में उन चीजों को मतलब ले लेके उठाई। तो मैं वहीं पर था, हसल के वहीं पे मुंबई में था मैं। तो वहाँ पे मेरे पास ये हुक पड़ा था। अब मैंने बीट में नहीं लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, एक दिल बीट मैंने ऐसी रैंडमली प्ले की थी। और उस पर मैंने इसको जब बोला बीट के साथ, जब मैंने किया मुझे अच्छी लगी। इसके आगे फिर तुरंत ही मेरे मुंह से जो वर्ड्स की पहली लाइन थी ना, हाथ कलम लिखो तांडव स्रोत, वो एक रैंडम लाइन थी। मतलब मैं हुक की प्रैक्टिस कर रहा था, अब जब बीट का ड्रॉप आया वर्ड्स का, वहां से एकदम से मेरे मुंह से निकली हाथ कलम लिखो तांडव स्रोत। अच्छा। मैंने कहा लाइन तो बड़ी तगड़ी है। फिर मैंने उसके आगे लिखा था, तो ये वहीं पे लिखा था मैंने। तो लिखने में कुछ इतना ज्यादा टाइम वहां पे तो खैर नहीं लगा था। तो वही चीज है कि बस अगर ये सही रहता है तो चीजें जल्दी भी आती है। अच्छा, अब बात करें कि आगे के करियर की, तो आपके लाइफ का गोल क्या है? भाई मेरी लाइफ का गोल ये है कि अब अपनी साइड से तो बस मेहनत करने का है फिलहाल। मैं ऐसी स्टेज में आ गया हूँ अब, इस मतलब उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा डाउन, सारी चीजें, डिप्रेशन, मतलब हर चीज देख ली भाई, लिटरली हर चीज देख ली, उम्र कितनी भी हो। तो अभी मैं ऐसी स्टेज में आ गया ना कि मैंने आगे का सोचना छोड़ दिया। मैं बस एक ही चीज पर फोकस कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से काम करते रहो, सारे काम करो, घर वालों को भी खुश रखो, तो मैं जो करना वो करो, लेकिन साथ में जो तुम्हारा एक गोल है जो कि मेरा बन चुका है कि हाँ आर्टिस्टिक लाइफ से मैं जुड़ा हूँ, तो उसमें मैं हूँ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, तो उसे जीना है, वो लाइफ जीनी है। तो उसके लिए भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मुझे घर वालों को खुश रखने के लिए करनी पड़ेगी। अगर मैं घर वालों के लिए 100% दे रहा हूँ तो मुझे वहाँ के लिए भी 100% देना होगा, भले इसे खुद के लिए टाइम ना मिले, लेकिन देना होगा। नहीं बिल्कुल। तो वो चीज़ें अभी मैंने बहुत ज़्यादा सोचना छोड़ दिया है, बस अपनी तरफ से काम कर रहा हूँ, आगे जो होगा ऊपर वाले की। तो अभी लाइफ का डेली शेड्यूल क्या है आपका? मतलब जो एक बात करी जाएगी सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन, वो क्या है अभी? तो बात करते हैं कि अभी आपका जो डेली शेड्यूल है, मैं से फिर दोबारा से स्टार्ट कर। ओके, तो बात करते हैं जैसे आपका अभी जो डेली शेड्यूल है, मतलब बहुत ज्यादा बिजी लाइफ में डेली शेड्यूल हमारा कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। तो आपने अपना बिजी शेड्यूल मतलब क्या बना रखा है डेली? ये चीज मैंने अभी तक रिवील नहीं की है आप तरह से, यहाँ से रिवील हो रही है। खैर कोई नहीं, सत्य छुपाना भी नहीं चाहिए। तो हसल के बाद से मैं काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो मैं उत्तराखंड में ही हूँ, बट मैंने काशीपुर छोड़ दिया है। फिर काशीपुर से मैं यहाँ देहरादून शिफ्ट हो चुका हूँ, अभी देहरादून में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अपनी प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ, देहरादून स्मार्ट सिटी के अंदर मैं जॉब करता हूँ। तो जॉब की मेरी टाइमिंग होती है 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। अच्छा। तो
7 घंटे का टाइम तो वहाँ चले जाता है। हाँ। फिर ये होता है कि आप बाहर रह रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं राइट, और भी काम वगैरह बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो शेड्यूलिंग बस ऐसी चल रही है कि सुबह उठना होता है, उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद खाना वगैरह, खाना बनाना, इन सब में टाइम। अच्छा, खाना भी आप खुद ही बना रहे हो? खाना भी अभी खुद ही बनाते हैं। भाई क्या एक बात है। अच्छा शेफ। शेफ भी बन चुका हूँ। तो मैं रैप के साथ साथ खाना भी अच्छा बना लेता हूँ। खैर वो तो तो मतलब ये लड़कियों के लिए थोड़ा सा लाइन खुल रही है, मतलब मैं कि भाई शेफ भी अच्छे हैं ये। अपने इन मैटर से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं गाने प्रॉपरली कंटिन्यूसली निकाल रहा हूँ। मेरा लास्ट ट्रैक भी जो आया था अभी 14-15 दिन हुआ है, और मैं हर 10 दिन में निकाल रहा था, बट बीच में थोड़ा मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी और काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो उस वजह से थोड़ा टाइम का इशू था, इस वजह से ट्रैक लेट हो गया है। लेकिन मैं चीज़ें कर रहा हूँ मैनेज, अपना टाइम शेड्यूल मैंने थोड़ा बना रखा है, जॉब के अलावा भी प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस टाइम करनी है, किस तरीके से करनी है, और क्या क्या चीज़ें मुझे आगे करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं साथ में। अच्छा, तो अभी जैसे बात करें कि जो हमारे देखने का जो नजरिया है, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या चेंज हुआ है पहले से और अभी? मतलब चीजों को देखने का, या फिर जो सिचुएशंस है उनको देखने का, या फिर किसी प्रॉब्लम को टैकल करने की बात करें? भाई, एक अगर खाली आर्टिस्ट लाइफ वाली बात करूँ, और एक होता है कि एक नॉर्मल इंसानों की तरह बात करूँ, तो पहले क्या था कि पहले काफ़ी ज़्यादा मैं, जब मेरी एक नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मली अब भी नॉर्मल है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बोलने वाला एक लड़का, मैं बोलना शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा, ये मतलब बिल्कुल ही अलग। तुझे पता ही है वैसे भी। तो वो सीन था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता था, ठीक है, मतलब एक होता ना पकाऊ। बिल्कुल ही, मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब 180 चेंज सीधे। तो अभी मैं ऐसा हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा शांत रहने लग गया हूँ, काफ़ी शांत रहता हूँ, और चीज़ों को समझना, मैंने ऑब्जर्व करना थोड़ा ज़्यादा शुरू कर दिया। पहले बिना ऑब्जर्व किए कुछ भी, अब थोड़ा सीधा साधा ही हूँ, वो मैं अभी भी हूँ, बातों में खैर आ जाता हूँ, लेकिन अब थोड़ा ऑब्जर्व ज़्यादा करने लगा हूँ। थोड़ा मैं खुद को मनाने लगा हूँ उन चीज़ों के लिए कि यार नहीं, ये चीज़ नहीं करनी, सामने वाला कुछ भी बोल नहीं करनी। और बाकी अगर आर्टिस्ट के उससे बोलूँ तो पहले यही चीज़ थी कि मैं बाकी आर्टिस्ट को देखता था कि यार चलो कमर्शियल बना लेते हैं, या चलो हम भी डिस वाला डिस्क टैग बना देते हैं। तो वो चीज़ों में मुझे भी लगता था कि यार मैं ही बना देता हूँ, कर लेता हूँ, आ जाएंगे। तो अभी उन चीज़ों से भी बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्टेंस, हाँ हो गया है कि नहीं यार, कुछ नहीं करना, जो करना है अपने तरीके से करो। पहले गाने आते थे, मैं शेयर करने को लगा रहता था कि प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा हूँ, सबको पर्सनली भेज रहा हूँ। अब वो चीज़ करनी बंद कर चुका हूँ मैं, तो सब चीज़ें बस छोड़ दिए कि अपनी तरफ से काम करते बस रहना ये है कि अपना काम करते रहो, जो जो होगा चीज़ मिली होगी सही चीज़ समय पे, वो मिलेगी। जरूर मिलेगी। तो अब थोड़ा इतना चेंज आ गया है, बाकी सोचने का तरीका तो बदल ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी जैसे अगर बात करते हैं कि जो YouTube चैनल है वहाँ पे भी बहुत सारे कमेंट्स आपके आते होंगे, फैंस के, और जो फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली में। तो जो फैंस के जो कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स मतलब पहले जब आपने वीडियो पोस्ट करनी स्टार्ट करी तब और अभी में क्या फ़र्क आया है? कुछ मतलब चेंजेस हैं? हाँ, पहले पहले क्या था, जैसे कि शुरुआत वाली बात थी, तो उस टाइम पे तो वही होता है कि ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे कर, तो कीप इट अप, कीप डूइंग, कीप ग्रोइंग, ये सब चीज़ें होती थी। बट अभी क्या होता है कि अभी थोड़ा बिल्कुल ही मेरी फील्ड ही मतलब उत्तर से दक्षिण में चला गया मैं एक तरह से। तो वो चीज़ है कि अभी लोग के कमेंट्स जो होते हैं वो सब इन्हीं चीज़ों से होते हैं कि भैया हम आपके गाने सुनते हैं, बहुत अच्छा, मतलब हमें सुकून मिलता है। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स भी पड़े हैं कि स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं मैंने, मैं डालता नहीं हूँ ज़्यादा कि बहुत जैसे मतलब फनी वाले हैं या फिर थोड़ा सा भाई, नेगेटिव मतलब मेरे है, पास पॉजिटिव हैं? ऐसे ऐसे हैं कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपके, अगर आप मिले तो आपके चरणों में गिर जाएंगे। अच्छा। ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आपके गाने सुनकर ऐसा लगता है। भाई, एक लड़का था यार, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, हाँ। भाई उस बंदे ने मुझे मेल भेजा था, मैंने इंस्टा पे मैसेज नहीं देख रहा हूँ ना, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, मैसेज नहीं देखा होगा, तो उसने मुझे मेल कर रखा था प्रॉपर भाई, लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा मेल था। उसमें उसने कुछ बात लाइन्स लिख रखी थी, मतलब ये तो लिखा ही था कि भैया आप क्या हो हमारे लिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपने इतना मोटिवेट किया है, ये क्या इंस्पायर्ड हुआ है,
तो उसने नीचे लाइन लिखी थी कि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बहुत कम नेटवर्क रहते हैं और फ़ोन भी नॉर्मल है, तो मैंने यहाँ के बच्चों को उससे शेयर करके फ़ोन से आपके गाने डायरेक्ट डलवा रखे उनके फोल्डर में, और वो ब्लूटूथ लगा के लगा सुनते के हैं। आपके गाने सुनते हैं। अच्छा। और बहुत लंबा मेल था, मुझे पूरा प्रॉपर ध्यान भी नहीं है, तो ऐसे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, मतलब दिल से मतलब लोग खुद अपने आप को सुन रहे हैं release तो अच्छा लगता है कि यार कर- चलो लोगों कहीं को ना कहीं पसंद आ सुन रहा रहे हैं, पसंद आ रहा है, और है। हमारी चीज के थ्रू किसी की सोच में तो थोड़ा कुछ बदलाव तो आया। लाइक बदलाव जैसे हो रहा मैं गीता वाली एल्बम पर भी काम कर रहा हूँ, है। तो उसके लिए मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, अभी मतलब पड़े रहते हैं कि दिन भर में मैसेज तो खैर काफी आते हैं, क्यों? तो उनमें दो चार जनों के मैसेज ऐसे जरूर होंगे कि आपकी गीता की एल्बम सुनी, उससे हमारा ये हो गया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। एक लड़की ने लिखा मैं डिप्रेशन में जा रही थी, हाँ। आपके ट्रैक सुन के मुझे बहुत मतलब पॉजिटिव फील हो रहा है। अच्छा। तो ये चीजें आते रहते हैं, और बहुत ज्यादा रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाता ज्यादा, हम्म। लिख जाते हैं, जिनके देख लेता हूँ उनके रिप्लाई कर देता हूँ, जिनके नहीं देखे तो उनके तो क्या ही रिप्लाई कर। तो वो चीजें अच्छी लगती हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं चीज को, एक कलाकार को और क्या चाहिए, उसकी कला को पसंद किया जाए, उसके अलावा सही बात है। पसंद नहीं। अच्छा, तो ये जैसे आप अभी जो आपने पहले जो अपने जितने भी लिरिक्स लिखे हैं, या फिर जैसे अभी जो गीता वाले उस पे काम कर रहे हो आप, तो इनमें काम करते करते क्या आपकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा लाइफ चल रही है जैसे चल रही है, बट हम कभी किसी चीज़ में काम करते हैं तो हमने वो सोचा नहीं होता कि कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे, बट उसमें काम करते करते ना हमारे मतलब काम करते करते ही ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं कि उससे हमारी लाइफ में मतलब कुछ चेंजेस नजर आने लगते हैं। भाई एक थॉट ऑफ प्रोसेस होती है हर किसी की, हर बंदे की होती है, तो मेरी काफी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अलग ही टाइप का हूँ। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे सामने और तुम्हारे सामने, दोनों के सामने सेम चीज हुई है, लेकिन तुम बोलोगे कि भाई क्या है, अलग कुछ अलग नहीं है, तुम बोलोगे कुछ नहीं है भाई, बहुत छोटी बात है, लेकिन वो बहुत छोटी बात मेरे लिए ना बहुत बहुत बड़ी बात। हाई लेवल पे हर्टिंग हो सकती है। तो वो चीज है, मेरा इस टाइप का थोड़ा थॉट ऑफ प्रोसेस है, बहुत अजीब किस्म भी कह सकते हो, तो बहुत अलग टाइप का है, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूँ, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा। गुस्सा बहुत जल्दी आया था मुझे, तो अभी थोड़ा जब गीता वीता पढ़ के थोड़ा बस मैं उन चीज़ों पर थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैं नहीं हो पाया अभी तक, खैर खुद के कंट्रोल में तो नहीं हो पाया, तो उन चीज़ों पर थोड़ा मैं कर रहा हूँ, कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि यार जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, चीज़ें जब एक साथ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है ना, तुम्हारे यार घर की दिक्कत अलग है, फैमिली प्रॉब्लम अलग चल रही है, घर का अलग परेशानी, जॉब की अलग परेशानी, ऊपर से तुम आर्टिस्ट हो, गानों की अलग दिक्कत है, तो इन चीज़ों में जब आप एक साथ फंस जाते हो, बहुत सारी चीज़ें, तो बंदा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है। तो उन चीज़ों में गुस्सा आना भी स्वाभाविक है। बिल्कुल सही। तो बस उसको पढ़ के जब पता चला है कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, तो थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को शांत रखा जाए, बेवजह गुस्सा ना किया जाए। बाकी जब गुस्से की बात हो तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, वो हर किसी को आता है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं। अभी बहुत सारी बातें हमने आपके साथ करी हैं, तो बहुत जल्दी ही जैसे इन्होंने बताया कि बहुत जल्दी ही एक अलग मतलब रंग से निकल के अभी आने वाले हैं और आपके सामने। तो उसके बाद एक बार हम अगर हो सकेगा तो फिर से इनको आप हमारे सामने बुलाने की कोशिश करेंगे, अगर इनके पास टाइम हुआ तो बिल्कुल आएंगे, और आपके साथ अपनी जो आगे की स्टोरी है वो शेयर करेंगे। तो अगली पॉडकास्ट में फिर दोबारा से एक नई स्टोरी में मिलने के लिए हमारा पॉडकास्ट में जिस तरीके से आप लोगों का प्यार बना हुआ है उस प्यार को बिल्कुल बरकरार रखिए। हम आगे भी बिल्कुल अलग अलग स्टोरीज लाते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।